दोस्तों निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मार्केट में क्या-क्या हुआ है उसको समझने का प्रयास करेंगे। कल 25 दिसंबर है तो कल क्रिसमस की छुट्टी रहेगी, लेकिन 26 तारीख को फ्राइडे के दिन फिर से मार्केट खुलेगा और क्या मोमेंटम कर सकता है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। उसके बाद के कुछ पॉइंट आप लोगों को देने वाला हूँ, इनको भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इस चार्ट को समझते हैं दोस्तों। इस चार्ट को समझने के लिए आपको यहाँ पर पॉइंट को देखना होगा। ये पॉइंट पर हमारी आज ओपनिंग होती है। ओपनिंग होने के बाद हम थोड़ा-सा नीचे आते हैं, उसके बाद ऊपर जाते हैं। इस ज़ोन से फिर डाउन होकर एक नेगेटिव प्राइस एक्शन और यहाँ पर हमारी क्लोजिंग हो जाती है 26,141 पर। ठीक है? ये क्लोजिंग हमें क्या इंडिकेशन दे रही है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट फाइंडिंग निकल कर आ रही है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी चाहिए। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी की फाइंडिंग क्या है? बैंक निफ्टी की फाइंडिंग के लिए थोड़ा-सा आपको यहाँ पर इस चार्ट को देखना पड़ेगा। ये है बैंक निफ्टी की फाइंडिंग। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, इस ज़ोन से खुलकर पहले ऊपर गया और फिर धीरे-धीरे 500 का रेजिस्टेंस का लेवल। आप लोगों को याद होगा जिन भी लोगों ने हमारी कल की वीडियो देखी थी, कल जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि भाई बैंक निफ्टी में इसके ऊपर 200 पॉइंट प्लस ऊपर 500 का रेजिस्टेंस लेवल है, उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि कई लोगों को लग रहा था कि निफ्टी भी ऊपर की साइड को चल लेगा। इसके लिए मैंने ये पॉइंट आपको दिया। अभी हमारा जो निफ्टी है 59,000, ध्यान रखिए 59 के 131, इसके आसपास हमें क्या मिली है, क्लोजिंग मिली है। ये क्लोजिंग अभी क्या बताएगी, इसको भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्राइडे के दिन क्या क्या हो सकता है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पहली बात तो क्या है, फ्राइडे के दिन क्या होगा कि वो हमारे लिए एक वीक एंड क्या होगा, डे होगा। वीक एंड डे का मतलब क्या है कि हमारा जो वीक है वो वहां पर खत्म होगा। उसके बाद 26 को अगर हफ्ता खत्म होता है, 26 को हफ्ता खत्म होने का मतलब है 27 और 28 को फिर से हमारे यहाँ छुट्टी रहेगी। 29, 30 और 31 ये 3 दिन हमारे पास बच जाएँगे। देखिए ये कैलकुलेशन मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, आपको समझना चाहिए। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आज हमारा मार्केट क्लोज़ हो गया, कल हमारे पास क्या है, छुट्टी का दिन है। सीधा फ्राइडे को हमारा क्या होगा, 1 हफ्ता यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक ट्रेडिंग सेशन कौन-सा हो गया, ये वाला हो गया। उसके बाद फ्राइडे के बाद 2 दिन हमारी क्या रहेगी, छुट्टी रहेगी। तो क्या हो गया, 26 के बाद क्या हो गया, 27 और 28 क्या हो गया, छुट्टी हो गई। 29, 30 और 31 3 दिन क्या रहेगा, फिर से हमारा मार्केट खुला रहेगा। 31 का मतलब है वेडनेसडे, ठीक है? फिर से थर्सडे के दिन, जो आज वाला दिन है, थर्सडे के दिन हमारा क्या हो जाएगा, फिर से आज वाला नहीं, कल वाला जो थर्सडे का दिन है, थर्सडे के दिन हमारा नया महीना शुरू हो जाएगा 2026 का, न्यू ईयर का सेशन जिसको हम लोग कहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये कैलकुलेशन मैं इसलिए कराता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें पहले ही पता चल जाए कि भाई ये मार्केट में हो सकता है। ये मार्केट में होने वाला है, ताकि आप उसके लिए पहले से प्रिपरेशन तैयार रखिए। अब जैसे मैंने आप लोगों को कितने दिन बता दिया था कि भाई मार्केट के पास यहाँ पर ये जब हमने ये लो तोड़ा, मैंने क्या कहा, मार्केट के पास 2-3 कंडीशन, या तो मार्केट यहाँ से ऐसे करे नीचे चले जाए, या तो ऐसे करके नीचे आकर ये सपोर्ट बना ले। ये चीज़ मार्केट ने दूसरी वाली कर ली। अब हम थे तो दोनों के लिए तैयार। ये वाली कंडीशन ज़्यादा लग रही थी हमें, लेकिन मार्केट ने ये वाली फ़ॉलो की। कोई दिक्कत नहीं, हम तो तैयार दोनों के लिए है ना, ये बात समझनी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है 26,000 का राउंड लेवल। ये 26,000 का लेवल को समझ लीजिए, क्योंकि 26,000 का वो लेवल है दोस्तों जहाँ पर से बड़े बड़े प्लेयर क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, या बड़े प्लेयर शामिल होने की कोशिश करते हैं। देखिए इन चीज़ों को आपको समझना होगा, तभी आप सारा खेल समझ पाएँगे। अब मान लेते हैं कि आने वाले 2-3 दिनों में क्या है, आने वाले 2-3 दिनों में हमारा मार्केट क्या करता है, डेली चार्ट पर इस ज़ोन के आसपास आने की कोशिश करता है, 26,000 के लेवल के आसपास, ठीक है? 26,000 के लेवल के आसपास आने की कोशिश करता है और उसके बाद 26,000 से बाउंस बैक करके ऊपर की साइड को जाने की कोशिश होती है। तो हमारे लिए क्या पैटर्न यहाँ पर बनकर तैयार होगा, इस तरीके का पैटर्न हमारे लिए निकल कर आ सकता है। 26,000 के आसपास फिर से नई बाइंग आएँगी, नई फ्रेश बाइंग आएँगी और लोग कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, जिन्हें ये दिखेगा कि आने वाले 3 दिन में हफ्ता अगर खत्म, महीना अगर खत्म होता है, तो महीने के बाद एक नया पैटर्न बनकर मार्केट में चल चल सकता है, जो कि आपने मंथली चार्ट पर देखा भी होगा। ये बात मैं आपको लगातार बताते हुए चल रहा हूँ। अब आते हैं, जो हमारा क्या है, 15 मिनट का चार्ट है, जिस पर हमको जानना है कि फ्राइडे के दिन क्या-क्या चीज़ें हो सकती है। पहली बात तो फ्राइडे वाला जो हफ्ता होगा, कुछ खास नहीं हो सकता है, एक इंडिकेटिव ज़रूर होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कई बार कि फ्राइडे का जो हफ्ता होता है इंडिकेटिव होता है। दूसरे एक और पॉइंट वाली बात ये है कि कई सारे लोग क्या होगा, वैकेशन पर गए होंगे, है ना? वैकेशन पर गए होंगे, क्रिसमस का वैकेशन है, न्यू ईयर का वैकेशन है, जो एफआईआई, डीआईआई होते हैं कई बार छुट्टी पर रहते हैं, तो नई इन्वेस्टमेंट करना बचते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करने से। लेकिन अब हमको क्या देखना है, हम पहुँच गए 141 के आसपास। हमारा रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, 26,000 के सपोर्ट लेवल है 26,000 के आसपास, ठीक है? 26,000 के आसपास। अब मान लीजिए आज हमने जो रेंज बना दी है ये है 240 की, ठीक है? नीचे बना दिया 140, यानी कि 100 पॉइंट की रेंज हमारी ये बन गई।
100 पॉइंट फ्राइडे के दिन एक ही जगह पर बिताने के लिए सफिशिएंट है। अगर 100 पॉइंट नहीं बिताते हैं उस दिन, अगर हम इसी ज़ोन में खुलते हैं, इस वाले ज़ोन में खुलते हैं, खुलने के बाद नीचे आएँगे, तो बहुत धीरे-धीरे हम नीचे आने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा ये 120, 110 वाला जो लेवल है, एक सपोर्ट की तरह काम भी कर सकता है। इसके नीचे हमको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट लेवल है 26,000 का, इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है, ज़्यादा दूर नहीं है 26,000, 26,141 पॉइंट दूर है। मान लो अगर थोड़ा-सा यहाँ पर घूम गया, फिर धीरे-धीरे घूमकर इसी जगह से एक प्राइस एक्शन बनाते हुए चेंज भी काम कर सकता है। फ्राइडे के दिन हो सकता है हम पहले मॉर्निंग में नीचे आएँ, उसके बाद यहाँ से रिवर्सल मारने की कोशिश करें। लेकिन 26,000 एक ऐसा ज़ोन अब बनेगा कि जहाँ पर हम सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले 26,000 लो का लेवल ब्रेक हो रहा था, अब वैसी नौबत हमारे सामने नहीं आ सकती है, जिसको मुझे चार्ट को देखकर ऐसी आशंका प्रतीत हो रही है। है ना? मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा हो रहा है। अब समझते हैं कि मान लो गैप अप खुल गए। गैप अप खुलने के बाद वही क चीज़ें सिने हमारे पास रहेंगी कि हमारा ऑल टाइम हाई जो है, उसके बाद ये 80 वाला लेवल, ये पुराना हाई था, इसके आस-पास ये भी अभी करीब-करीब आपके पास 140 पॉइंट, ये भी अभी करीब-करीब ऊपर है। 140 पॉइंट नीचे क्या है, हमारे पास क्या है, 26,000 का लेवल है। 140 पॉइंट ऊपर भी रेजिस्टेंस का लेवल है। तो हो सकता है इसी बीच में हमारा मार्केट क्या हो जाए, घूमने की कोशिश भी कर सकता है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया, अभी हमारे पास 4 दिन ऐसे हैं इस पूरे साल के ट्रेडिंग सेशन को खत्म होने के। तो आप इनको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। जाते-जाते आपको फिर से एक बात बता दे रहा हूँ। 100 ब्लॉक सिस्टम मैंने एक रिस्क मैनेजमेंट क्या बनाया है, एक तरीका बनाया, आप उस तरीके को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है? वो 100 ब्लॉक सिस्टम 10 के एक ऐसा अमाउंट है, जो एक सफिशिएंट किसी भी स्किल को सीखने के लिए भरपूर होता है। उसमें आपको अपनी मेहनत को ऐड ऑन करना पड़ेगा, लेकिन खाली पैसे लेकर खाली मार्केट में नहीं चले जाना, ये 10,000 भी साफ़ हो जाएँगे। उसके लिए प्रॉपर वो स्टेप फॉलो आपको करने पड़ेंगे, जो-जो मैंने आप लोगों को मार्केट में बताए हैं। अगर आपका इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है, तो यहाँ ऊपर हमारा नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि सर ये 100 ब्लॉक सिस्टम क्या है? इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देना है, मैं आपको क्लियर कट वो सारी बातें बताऊँगा कि भाई क्या-क्या चीज़ें हैं। एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ऐसी एनालिसिस के लिए द इनसाइडर व्यू को फॉलो ज़रूर करें और वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आजकल रीच थोड़ा कम आ रही है। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।